के बागना इलाके में आए तबाही के जो असरात है वो ज़िला रामबन में जो है आज तक जो है अपने असरात छोड़े हुए हैं। रामबन की जो सबसे पहली तस्वीर आई थी वो उस्मान होटल की थी, जो रामबन की शिनाख्त है। जम्मू से नेशनल हाईवे पर जब भी आप गुजरते हैं तो आपको ये उस्मान होटल जो है ज़रूर दिखता होगा जब भी आप सफ़र करते थे। इस उस्मान होटल के अंदर का नुकसान कितना हुआ है और इसके आसपास के इलाकों का कितना नुकसान हुआ है, उसकी हम एक आज आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस सैलाबी रेले ने जो है ज़िला रामबन के जो सेरी मारूग और उसके अलावा रामबन बाज़ार को जब हिट किया तो उसके असरात जो ऐसे है कि यहाँ पर मलबा जो है वो अभी भी अंबार बनकर बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर है जो आसपास की दुकानों को, घरों को तोड़कर यहाँ पहुँचा था। और गाड़ियों की हालत आप देखेंगे कि गाड़ियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया था। नई नई गाड़ियाँ इस उस्मान होटल के सामने लगी हुई थी और ऑनर की गाड़ी भी थी, वो सब की सब जो है इस सैलाब की जद में आने की वजह से ख़त्म हो गई थी। और ये तस्वीरें जो है यकीनी तौर से दिलखराश उस वक़्त थी, लेकिन उसके जो बाद के असरात है वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह जो तकरीबन 20 से 25 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक रामबन की जो तस्वीर है वो बदली हुई खास नहीं है। लोग जो है मलबा हटा चुके हैं, यहाँ से अपना काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के एतबार से जो होटल को डैमेजेस हुए, हम आपको अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये होटल उस्मान अवेस एंड रेस्टोरेंट रामबन है। इसके आप देखेंगे कि ये 3 मंजिला है। पहले 2 मंजिल जो है इसकी मुकम्मल इस मलबे की जद में आ गए थे और इसका नुकसान जो अंदर जितना भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पर गेस्ट हाउस था, रूम्स होते थे यहाँ पर, और उन तमाम को है बेहद नुकसान पहुँचा। और इसके साथ में ग्रॉसरी शॉप्स थी और दीगर जो रेस्टोरेंट्स थे उन तमाम को यहाँ पर बेहद नुकसान पहुँचा। और ये तस्वीर यकीनी तौर से दिलखराश है। आप अगर देखेंगे कि किस तरह से ज़िला रामबन में जो है तबाही ने जो अपने असरात जो है वो पीछे छोड़े हैं। यहाँ पर पिछले कई दिनों के काम के बाद बड़ी मुश्किल से दुकान जो है आज विजिबल हुई है। अंदर की तबाही देखेंगे, इनका सामान तमाम का तमाम वो बर्बाद होके रह गया था। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे इस तरफ में भी कि इनके फ्रिजेस थे, इनके चेयर्स था, जितना भी फर्नीचर था, जितना साज व सामान था वो सब का सब जो है ख़त्म हो गया। इनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो था वो डैमेज हो गया, इनका पानी का सप्लाई था वो डैमेज हुआ है और नुकसान का सामना करना पड़ा। इनका फर्नीचर किस हालत में, इनके किचन के बर्तन देखिए है कि किस तरह बिखरे हुए हैं। इस मलबे की जद में जो है कितना नुकसान हुआ है रामबन का, इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा। इंतज़ामिया, हुकूमत व इंतज़ामिया लगातार जो असेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रही है। देखिए फ्रिज है यहाँ पर बिल्कुल डैमेज हो गया है, इसके ऊपर सीमेंट है, ये देखिए मिट्टी से भरे हुए जग है। तो ये तस्वीरें जो है यकीनी तौर से जो है यहाँ के नुकसान का जो है अक्कासी करती है कि इसमें नुकसान कितना हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका ग्रीन ऑफिस बैठने के लिए थे वो भी ख़त्म होकर रह गया है और इनके जो तमाम जो सेक्टर है वो इसमें नुकसान दे। मेन रेस्टोरेंट हम आपको दिखाएंगे, ये मेन रेस्टोरेंट होता था जहाँ लोग बैठते थे, खाना खाते थे, उसकी हालत ये है। पीछे किचन है, किचन की हालत भी वैसे। और ये जगह जो है मेन थी, इनका जो साजो सामान बनाने के लिए, जो मीट को काटने के लिए तमाम मशीनरी थी वो सब की सब जो है नुकसान में है। और अभी जो है रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा की जा रही है और इस होटल को जो है दोबारा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ऑनर से बात करेंगे, जो उस्मान होटल के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे, तो उनसे जानेंगे कि क्या नुकसान रहा, इस सैलाब ने जो है किस तरह से मुतासिर किया है यहाँ के बिज़नेस को। तो सर, किस तरह नुकसान हुआ है तिजारती तबके को, और हुकूमत इंतज़ामिया से आए सीएम साहब खुद आए हैं, क्या कहेंगे? सामने देख लिया शुरू से, ये 20 तारीख की बात है। सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में सारा सब कुछ खत्म हुआ। हमारा नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला यहाँ पे इज्जत में आया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आई, सरकारें सारे आए, देखा, फोटो वोटो खींच के गए। 2-4 दिन चला, उसके बाद यहाँ आज तक कोई नहीं आया हमें पूछने, कोई पूछने नहीं आया। देखो आपके सामने नुकसान मजमूई तौर पर आप इस होटल को बनाना, आपने खुद अपने हाथ से बनाया है, क्या लगाया था, क्या नुकसान हुआ है और कितना, मतलब हम तखमीना लगा सकते हैं कि रामबन में मजमूई तबाही, जब आपका नुकसान इतना हुआ होगा बाकी लोगों का भी है? सर आपके सामने सारा बिल्डिंग है, सब कुछ, बेडिंग, फर्नीचर, मेरा कम से कम 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। और जो परेशानियां वो तो है ही है, 1 करोड़ रुपए। उसके बाद कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, हालत खराब हो गई हमारी। तो अब जैसे हुकूमत व इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों की मदद की जाए, क्योंकि आप खुद बजाते खुद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, बाकी लोगों को भी मदद की ज़रूरत रहेगी, पैसे के एतबार से भी, मजदूरों के एतबार से भी। तो क्या चाहेंगे आप हुकूमत इंतज़ामिया तक अपनी बात पहुँचाएं, किस तरह मदद की जाए? मेरे पास जो है यहाँ पे कम से कम 40 परिवार इस बिल्डिंग से चलते। और रामबन की शान, मेरा जो ये शान यहाँ होटल था ना उस्मान,
उसके बाद हुकूमत को, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए, हमारे कुछ कम से कम हमारे लोगों के लिए जो 30 परिवार पालते हैं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और बैक साइड जो नाला है इस कुछ ना कुछ इसका परमानेंट इलाज करें, जो कि बार बार हमें परेशानी न रहे। आपने पहले भी आपको परेशानी हुई जब यहाँ हाईवे की तरफ से यहाँ आपको पुल्ली बनाने के लिए जगह तंग होगी, आपने सवाल उठाया था, लेकिन उस वक्त आपकी आवाज, आपने पहले ही ये चेतावनी दी थी। सर वो जो पीडी साहब है ना जी, हाईवे के, उनकी वजह से जो कलवट खड़ा कर दिया 4 साइड, उसी की वजह से सारा डक लगा है, पूरा खत्म हो गया। नुकसान हो, वरना नीचे पानी चला जाता, इतना नुकसान नहीं हमारा होता। ठीक है। तो इसके लिए आप चाहेंगे कि हुकूमत इंतजामिया इस मसले पे देखे कि किस तरह ये कलवट बनाया गया था और जो आज तबाही की वजह बन गया। बिल्कुल देखना चाहिए, आगे के लिए कुछ इसका ऐसा इलाज करना चाहिए, नीचे कलवट बनना चाहिए, ऊपर क्रेड शेड लगने चाहिए, इसमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए सब। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे उस्मान होटल के जो ऑनर है। कि बहुत नुकसान हुआ है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रामबन में जो है मजमूई जो नुकसान है वो कितना हुआ होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में घर, दुकानें, गाड़ियां हैं वो इसकी मलबे की जद में आई थी और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर से वो ख़त्म हो गई थी। अब हुकूमत और इंतज़ामिया लगातार कोशिश कर रही है। हमने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रामबन के नुकसान का जो तखमीना लगाया जा रहा है और उनकी इमदाद की जाएगी, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि रामबन में तिजारती तबके को जो नुकसान पहुंचा है, जो तिजारती तबके का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए हुकूमत व इंतजामिया किस तरह सामने आती है और इन बड़े बड़े होटल यूनिट्स हो या बड़े बिजनेसेस हो जिनके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, उनकी रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली।